खुदा तेरी महान उपस्थिति को मांगते हैं खुदा। तू यहाँ पे बहुत आया से जुम्बिश कर पिता, तू जो चाहता है वो यहाँ आज होने पाए परमेश्वर। हम इससे हर एक को ताज़ा स्पर्श मिलने पाए खुदा। We need your fresh anointing प्रभु जी। अपने अभिषेक को हर एक जीवन में फैलने दे, हर एक परिवारों में फैलने दे परमेश्वर। आज के हर एक सत्र के ऊपर तेरा अभिषेक मांगते हैं, भारी सामर्थ को मांगते हैं। तेरा आत्मा यहाँ बहुत आयत से जुम्बिश करे, हर एक दिलों को छू ले परमेश्वर, हर एक शरीरों को तू बना परमेश्वर, हर एक मनों को तू बना जैसा तू चाहता है परमेश्वर। हमारा हर एक भाग तुझे पसंद आने पाए परमेश्वर। आराधना के हर एक भाग में तेरे नियंत्रण को मांगते हैं परमेश्वर। उपस्थित हर एक जन के ऊपर वो परमेश्वर तेरी आशीषों को मांगता हूँ परमेश्वर। प्रभु यदि कोई बीमार है तो खुदा चंगाई को प्राप्त करने पाए आराधना के दौरान। वचन की सेवकाई को तेरे हाथ में सौंपते हैं, सब कुछ तेरे नियंत्रण में देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए जोरदार ताली बजा के परमेश्वर को महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, स्तुति और सब ज्ञान तू ही है। ओ दूतों की स्तुति तू ही है, स्तुति और सब ज्ञान तू ही है। ओ यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू सच्चा है, सच्चा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति तू ही है, स्तुति और सब ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, स्तुति और सब ज्ञान तू ही है। जीवन भरा पापों से मेरा जग अंधेरा और सारा, जीवन भरा पापों से मेरा जग अंधेरा और सारा। ओ मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। ओ मेरे पापों से बचाने को हालेलुया, मेरे लिए जीवन दिया। मिलके गाएंगे, यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू सच्चा है, सच्चा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, तू धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, हालेलुया। स्तुति और सब ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। न्याय करने आने वाला है, न्याय के संग राज्य करने को। न्याय करने आने वाला है, न्याय के संग राज्य करने को। वो धर्मियों को ले जाएगा, सिंहासनों पर राज करेगा। धर्मियों को ले जाएगा, हालेलुया, सिंहासनों पर राज करेगा। हाथ उठा के, यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू सच्चा है, सच्चा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति तू ही है, हालेलुया। बुद्धि और सब ज्ञान तू महान है, राजाओं के राजा। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। ओहो वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा। गाइए मिलके, हाँ वायदा किया है तूने, वायदा पूरा करने वाला। वायदा तू करता है पूरा। ओहो वायदे के लिए आते हैं, ओहो बरकतों की बारिश जब उठे। वायदे के लिए आते हैं, यीशु जी बरकतों की बारिश जब उठे। तू जिंदा है,
गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने। हालेलुया। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने। ओ खाई तोड़ोगी मार दी सलीब पे उसने अपनी जान। खाई तोड़ोगी मार भी दी सलीब पे उसने अपनी जान। महान है यीशु, तू महान है, महान है यीशु, तू सच्चा है, सच्चा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा है तू धन्य है, तू धन्य है, तू की तू ही है। राजाओं का राजा, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। महिमा हो यीशु जी, तू ही है। हालेलुया। बुद्धि और ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू महान है, महान है यीशु, तू सच्चा है, सच्चा है यीशु, तू जिंदा है यीशु, तू धन्य है, धन्य है तू की स्तुति तू ही है। हालेलुया। बुद्धि और ज्ञान तू ही है। मेरे राजा और राजा तू की स्तुति तू ही है। सर्वशक्तिमान प्रभु बुद्धि और ज्ञान तू ही है। तू की स्तुति तू ही है। हालेलुया। बुद्धि और ज्ञान तू ही है। महिमा हो तू की स्तुति तू ही है। हालेलुया। बुद्धि और ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, महान है यीशु, तू सच्चा है। बोल के महिमा करे प्रभु के प्रसन्न है, धन्य है यीशु, तू धन्य है, धन्य है तू की स्तुति तू ही है। ओ बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। हालेलुया। तू की स्तुति तू ही है। बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। तू की स्तुति तू ही है। ओ बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। हालेलुया। तू की स्तुति तू ही है। ओ महिमा हो बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। हालेलुया। ओ तू महान है राजा, वायदों को पूरा करने वाला प्रभु। आज आशीषों की बारिश हम पे उठेले, रूह का मसा दे खुदा, पवित्र ओस की वर्षा हमारे ऊपर होने दे। हमें से हर एक तेरे भवन में मौजूद है, तेरी उस ओस की वर्षा में भीग जाए। ओ हालेलुया। धन्यवाद यीशु। अपने तन मन से उस प्रभु को आराधना चढ़ाएं। वो आराधना के योग्य है। आज हम उसके सम्मुख, उसके भवन में इकट्ठे हैं, तो हम इस बात को कहते हैं कि प्रभु केवल तू है जो आराधना के योग्य है, तू है जो स्तुति के योग्य है, तू है जिसके आगे हम अपने सरों को झुकाते हैं, जिसके आगे हाथों को उठाते हैं, जिसके आगे सजदा करते हैं। हालेलुया। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करेंगे, अपने सारे हृदय से वंदना करें। ओ उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। हालेलुया। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें। ओ अपने सारे हृदय से वंदना करें। गाइए। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें।
जिसने बचाया हमें, वो है हमारा उद्धार। उसकी जय हो, उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है कभी का प्रधान। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है प्रभुओं का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। मिलके आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारे, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारे। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें, जो है शिफा और नज़ार, उसकी प्रशंसा करें। मिलके गाएंगे, अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। वो ही शिफा है, वो है शिफा और नज़ार, उसकी प्रशंसा करें। ओ हालेलुया, वो है जग का दाता और तारणहार, उसकी हो जय जय सदा। वो है जग का दाता और तारणहार, उसकी हो जय जय सदा। मिलके करेंगे, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, ओ अपने सारे हृदय से वंदना करें। मिलके गाए, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, हालेलुया, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारे, उसको हाथ उठा के उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारे। उसके फाटकों में, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारे। महिमा होए, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारे। हालेलुया, ऊंचे करें अपने शब्द को, स्वरों को ऊंचा करें प्रभु के, ललकारे प्रभु, उसकी जय जयकार करें। हालेलुया, तू महान है, दासों को देने वाले अब्बा तू महान है, मेरे रचनाकार प्रभु तू महान है, हर क्षण संभालने वाले प्रभु तू महान है। ओ हालेलुया, तेरी जय हो, तू सामर्थ्य प्रभु, अद्भुत काम करने वाला। आइए अपने स्थान पे बैठ के आंखों को बंद करके प्रभु में खो के प्रभु के नाम को महिमा दें। ओ हालेलुया, धन्यवाद यीशु, तू महान है खुदा। तू महान है प्रभु जी। तेरी स्तुति हो अब्बा, मैंने दे अपनी सामर्थ को यहाँ पे। बहने दे परमेश्वर की सामर्थ को छू ले, छू ले। बहने दे सुहावा को छू ले, हरे दिल को। ओ रबाशा खबारी गादा नमस्ता दला पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति को मांगते हैं, यहाँ पे हर एक दिल को छू ले।
छू ले बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। महिमा तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। ओ आ पवित्र आत्मा, ओ आ पवित्र आत्मा, मुझ पे कब्जा ले। आ पवित्र आत्मा, ओ आ पवित्र आत्मा, ओ मुझे छू पवित्र आत्मा, मुझे छू पवित्र आत्मा, फिर से वो आग बरसाए, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए आज हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और उसके 28 पद से लेकर 31 पद तक। तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। परंतु बाद में पछताकर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ, जाता हूँ, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। हालेलुया। यहाँ पर इस दृष्टांत को कई बार आप सुन चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बाप के 2 बेटे हैं और बेटा अगर बाप के बगीचे में काम ना करे तो कौन करेगा? बेटा अगर बाप के बाद या बाप के साथ व्यापार में हाथ ना बटाए तो कौन बटाएगा? तो एक बाप था, उसके 2 बेटे थे और वो बड़े बेटे के पास गया और उससे बोला कि जाओ बेटा, जाकर के खेत में काम करो, बगीचे में काम करो। और इस जवान लड़के के पास इसके पिता ने आकर कहा, इसके पिता से इसने क्या कहा? मैं नहीं जाऊंगा, मेरे पास समय नहीं है। मेरे अजीजों, पहली बात मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ। घर में भी हम अक्सर जब काम बताते हैं तो पहले सोचना पड़ता है कि करेगा कौन। कुछ घर में ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कभी ना नहीं करते और कभी करते भी नहीं कुछ। ना कभी करते नहीं है, करते कुछ भी नहीं है। जैसे ये घर का हाल है वैसे ही कलीसिया में भी हाल है। कलीसिया में भी ऐसे लोग मिलते हैं, नेवर से नो एंड नेवर डू इट, कभी करते भी नहीं है। और बाप ने जब उससे निराशाजनक उत्तर मिला तो दूसरे के पास गया और दूसरे से बोला, बेटा जाओ अपने बगीचे में काम करो। छोटा वाला जो बेटा था वो बहुत चापलूस था। ओ डैडी, डोंट वरी, मैं अभी जा रहा हूं, मैं अभी जा रहा हूं। और बाइबल बताती है वो गया नहीं। पर जो बड़ा बेटा था जिसे पहले अपॉर्चुनिटी मिली थी, देखिए यहां पर पिता ने अब एक विश्वास उसके अंदर पाया, विश्वास जताया अपना और उसे एक सौभाग्य दिया। यह उसका सौभाग्य था कि एक बाप अपने बेटे को अपने काम के अंदर जाकर काम करने के लिए कह रहा है। ये एक सौभाग्य की बात होती है। मैं तो अपना सौभाग्य समझता हूं कि परमेश्वर ने मुझे योग्य समझकर परमेश्वर की सेवा करने का अवसर दिया है। हालेलुया। मैं तो अपना सौभाग्य समझता हूं। और जब उस बेटे ने बाद में मनन किया तो उसे अच्छा नहीं लगा। बोले, यार मैंने अपने पिता का दिल दुखा दिया। मेरे अजीजों, आज इस कलीसिया में बैठे हुए जितने लोग हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं, कई बार परमेश्वर ने आपको परमेश्वर के राज्य के लिए, कलीसिया के लिए या परमेश्वर के बगीचे में काम करने के लिए कई बार बात किया होगा। आपने कई बार बोला होगा, यस डैडी आई विल डू, आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं करूंगा। और चापलूसी भरा उत्तर देकर आप शायद भूल गए हों। मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि जब परमेश्वर कोई दायित्व आपको सौंपता है, जिम्मेदारी आपको सौंपता है, तो आपके अंदर विश्वास जता करके सौंपता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं इस मंच से कि आप अपने दायित्वों को अच्छी तरह से, जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाना सीखें। अगर आप एक पत्नी हैं तो अपनी पत्नी होने का दायित्व अच्छे से निभाएं। अगर आप एक अच्छे पति हैं तो एक पति होने का दायित्व आप अच्छे से निभाएं। अगर आप माँ बाप हैं तो अपने बच्चों के साथ उनके जिम्मेदारियों को अच्छी रीति से निभाएं। और बच्चे हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि वो माँ बाप के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं उनको अच्छे से निभाएं।
सारी जिम्मेदारियां जो हमें दी है परमेश्वर ने, पारिवारिक दायित्व, उनको अच्छी रीति से निभाएं। नंबर 2, आपको विश्वासियों के समझकर कलीसिया में लाया और कलीसिया में लाकर के भी आपको बहुत सारे दायित्व दिए हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, इफ यू आर हियर, अगर आप यहां हैं तो यह परमेश्वर की कोई योजना जरूर है। आप ऐसे ही नहीं आए यहां पर। आपको पवित्र आत्मा इस कलीसिया के अंदर इसलिए लाया है कि आपके द्वारा एक बड़ा काम वो करवाना चाहता है। एक दायित्व आपको प्रभु ने सौंपा है, तो कलीसिया के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करें। आज सवेरे जब मैं प्रचार कर रहा था तो मैं बता रहा था कि यह हमारा सौभाग्य है कि प्रभु ने हमें चुना और कुछ काम कभी कोई हमें बताया। जब कभी मैं किसी को कोई काम बताता हूं तो वो उसको खुशी से करते हैं और वो ये समझते हैं कि पास्टर ने मुझे अपना समझकर काम बताया। मैं वैसे ही कहना चाहता हूं आपको, जैसे आप मेरे को रिस्पांस देते हैं, मुझसे भी ज्यादा खुदा को रिस्पांस दिया करें। आमीन। तो ब्रदर विनोद टेलर हैं यहाँ पर, वो मेरे ऑफिस में आते हैं कई बार, मेरा नाप लेने भी, अगर कपड़े सिलने होते तो नाप लेने भी मेरे ऑफिस में आते हैं। और अक्सर जब मैं उनसे बोलता हूँ कि भाई कुछ करना है, तो वो मुझसे कहते हैं पास्टर जी आपके कपड़े सिलने का सौभाग्य प्रभु ने मुझे दिया है, ये मेरा सौभाग्य है। हेलो। तो जब वो एक पास्टर के कपड़े सिलने को अपना एक सौभाग्य समझ रहे हैं, तो परमेश्वर ने आप में अंदर कितना बड़ा विश्वास जताया है, इतनी बड़ी सेवा आपको दी है, परमेश्वर के राज्य के लिए, विस्तार के लिए आपको यहाँ लाया है और आपको जिम्मेदारी दे रहा है। लेकिन कई बार आपने बोला हाँ प्रभु जाऊंगा, पर गए। प्रभु यीशु मसीह ने बाद में यह बात पूछी, दोनों में से किसने पिता की इच्छा को पूरा किया? बहुत अच्छा सवाल। तो उत्तर आया पहले ने, क्योंकि वो पछता कर गया। मैं विश्वास करता हूं जितने आज इस हॉल में बैठे हैं, अगर आज तक डाक की बारी में काम नहीं किया है या प्रभु ने कोई काम बताया और वो नहीं किया है, तो आज पछताने का दिन है और कल से डाक की बारी में काम करने का दिन है। मनन किया इस बेटे ने, कितना अच्छा बेटा है यार, मैंने अपने बाप को मना कर दिया, मेरे बाप ने तो मुझे काम बताया था, मैं कैसा अभागा व्यक्ति हूं, मैंने अपने बाप को मना कर दिया। दुखी हुआ वो, और दुखी होकर के क्या किया उसने, बगीचे में गया और जाकर क्या करने लगा, काम करने लगा। मैं विश्वास करता हूं आज के लेक्चर को सुनने के बाद आपके अंदर एक भारी परिवर्तन आने वाला है। आमीन। तो मेरे अजीजों, सबसे पहली बात, आपने उसे नहीं चुना है परंतु उसने आपको चुना है और आपको विश्वास योग्य समझकर एक सेवा दी है। कई बार दो शब्द हैं इंग्लिश में, एक है एबिलिटी और दूसरा है अवेलेबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, आप में बहुत योग्यता है, आप बहुत योग्य हैं, लेकिन आपकी योग्यता जब बेकार सिद्ध हो जाती है, जब आप उपलब्ध नहीं होते, अवेलेबल नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है। मान लीजिए आप बहुत अच्छा बजाना जानते हैं, बहुत अच्छी आराधना कराते हैं, करते हैं, बजाते हैं बहुत अच्छा, लेकिन उससे क्या लाभ होगा ना परमेश्वर के राज्य को, अगर आप उपलब्ध नहीं है तो एबिलिटी से भी ज्यादा अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपका अपने आप को परमेश्वर के लिए और परमेश्वर की सेवा के लिए उपलब्ध कराना यह महत्वपूर्ण है। भले आपको कुछ नहीं आता हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां जितने ये बजाते गाते हैं, इनको क्या आता था क्या है? इनको कोई आता था? नहीं आता था। कोई भी घर से सीख के नहीं आया, कोई भी मां के पेट से सीख के नहीं आया, सबने यही सीखा है और प्रभु सिखाता है। हालेलुया। आप बस कह दो खुदा मैं हूं ना यहां, बोलो। देखिए खुदा की विडंबना देखो,
वो कह रहा है कि मुझे एक व्यक्ति मिल जाए जो मेरे सामने खड़ा हो जाए और मुझे इस शहर को नाश ना करना पड़े। कितना व्यक्ति ढूंढ रहा है? कौन ढूंढ रहा है? जो अरबों लोगों को रोज खिलाता पिलाता नहलाता दुलाता, उसकी विडंबना देखो आप। यशायाह से वो कहता है कि मैं किसको भेजूं और कौन जाएगा मेरी ओर से? विडंबना देखो। क्योंकि परमेश्वर का एक प्रॉब्लम है, स्वभाव है परमेश्वर का, वो कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता है, ना देने में ना सेवकाई में, किसी के साथ किसी भी प्रकार की जबरदस्ती वो कभी नहीं करता है। जो कुछ करें हम दिल से करें। प्रेज़ द लॉर्ड। ये व्यक्ति बाद में जब पछताया तो दिल से गया, और बाइबल बताती है उसने परमेश्वर की इच्छा को क्या किया? पूरा किया। कभी कभी मैं ऐसा सोच रहा था, आपने मारवाड़ी में एक किस्सा सुना होगा कभी, एक बैलगाड़ी जा रही थी, एक बैलगाड़ी जा रही थी और बैलगाड़ी में बहुत सारा सामान लदा हुआ था, और उस बैलगाड़ी के नीचे एक कुतिया चल रही थी। कुत्ता समझते हैं ना, कुतिया, डॉग, बिच। जब वो चल रही थी तो वो ऐसे एक्ट कर रही थी मानो पूरी बैलगाड़ी वही खींच रही है, मानो बैलगाड़ी वही चला रही है। लेकिन उस बिच को यह पता नहीं, उस कुतिया को यह पता नहीं था कि ये बैलगाड़ी मेरे बूते पे नहीं चल रही है, इसको तो कोई और खींच रहा है। मैं इसी प्रकार से आपको बता देना चाहता हूं, आप कई बार आकर बोलते हैं मेरा परिवार मैं चला रही हूं, इनको क्या पता? ओ भाई, ना तुम चला रहे हो ना तुम चला रहे हो, सबको खुदा चला रहा है। तो कोई किसी बात पर घमंड ना करे। कई लोग बोलते हैं हम नहीं होंगे ना तो देखना इस कलीसिया का क्या होगा। कुछ नहीं होगा, और बढ़ जाएगी और बढ़ेगी। हो सकता है तुम ही रुकावट हो। तो कोई किसी बात पे घमंड ना करे। मैं भी नहीं करता हूं अपने आप बात घमंड, क्योंकि ये काम किसका है? प्रभु का है। ना आज तक रुका है ना आगे रुकेगा। राज्य किसका विस्तार हो रहा है? परमेश्वर का। तो कोई भी किसी बात पे घमंड ना करे, पर हर बात में प्रभु को धन्यवाद दे। मेरे अजीजों, आप मत समझना परमेश्वर आपके भरोसे बैठा है। परमेश्वर आपके भरोसे बैठा है, ऐसा मत समझना। बाइबल में एक जगह एक बात लिखी है, पढ़िएगा। लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय उसका 40 पद। अब हम सीधे मैसेज में प्रवेश कर रहे हैं, पढ़िए। उसने उत्तर दिया, हाँ, उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुमसे कहता हूं। यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं। अच्छा, इससे पहले का अगर हादसा पढ़ेंगे ना तो क्या कर रहे थे लोग? होसन्ना 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 के नारे लगा रहे हैं। और शास्त्री और फरीसियों ने आकर के बोला, प्रभु इनको बोलो ना चुप रहे, बहुत शोर मचा रहे हैं, बोलो इनको चुप रहे। तो प्रभु ने उनको उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? यदि ये चुप रहे, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। तो क्या होंगे? यदि आप चुप रहे, आपने नहीं किया, तो प्रभु ये काम पत्थरों से करवाएगा। क्या? प्रभु अपना काम, अपनी महिमा पत्थरों से लेगा। अच्छा, एक बात बताओ, आप कौन थे पहले? अरे बोलो ना। हम तो पत्थर ही तो थे। हमारा दिल कैसा था? पत्थर के समान था। जब हम प्रभु के पास आए तो प्रभु ने हमारे पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय दे दिया। हालेलुया। तो हम क्या करते हैं? हम समझते हैं कि हमारे भरोसे चल रहा है प्रभु। नहीं 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 नहीं, प्रभु कह रहा है अगर तुम काम नहीं करोगे, यहूदियों से कह रहा है, यहूदियों से कह रहा है, अगर ये नहीं चिल्लाएंगे, ये काम नहीं करेंगे, तो प्रभु किसके द्वारा काम करवाएगा? अच्छा, एक और आयत पढ़िएगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 9 पद।
और अपने अपने मन में ये ना सोचो हाँ, कभी कभी हम अपने मन में ये सोचने लगते हैं कि हमारा पिता अब्राहम है, हमारा बाप तो अब्राहम है, और क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। काई से उत्पन्न कराएगा? इतवार वाली कांग्रीगेशन, नाराज ना होना, थोड़ा ना नाराज नहीं होना, इतवार वाली कांग्रीगेशन जो यहां आती है इतवार को, उससे ज्यादा एक्टिव शनिवार वाली कांग्रीगेशन है। पता क्यों? जब वो शनिवार को यहां आते हैं और भूत प्रेत को नाचते देखते हैं, चंगाई और छुटकारे को होते हुए देखते हैं, अरे बाप रे, आज तो 10 लोगों में 10 औरतों में आत्मा थी। चुप रहते हैं वो, चुप रहेंगे वो? बोलो ना, क्या करेंगे वो? जरूर लोगों को क्या करते हैं, पर आप आजकल आपने अपना मुंह क्या कर रखा है? प्रभु ने आपको चंगाई क्यों दी? प्रभु ने आपको छुटकारा क्यों दिया? प्रभु ने आपके बंद कोख को क्यों खोला? क्यों प्रभु ने आपके लिए द्वार खोले? बताइए। ताकि जो उपकार, जो भलाई, जो करुणा, जो चमत्कार प्रभु ने आपके जीवन में किए हैं, आप जाकर दूसरों को बता दें। लेकिन आपने क्या किया? अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न नहीं की। तो प्रभु क्या कर रहा है? प्रभु क्या कह रहा है? मैं इन पत्थरों से अब्राहम के लिए क्या उत्पन्न कराऊंगा? संतान उत्पन्न कराऊंगा। तो समझना मत कि प्रभु मोहताज है। प्रभु मोहताज नहीं है। यह तो आपका सौभाग्य है कि प्रभु ने आपको, आपके ऊपर विश्वास किया और सेवा आपको दी। आपको पता है परमेश्वर ने आपको इस दुनिया में गवाह ठहराया है। क्या ठहराया है? तुम पृथ्वी पर मेरे गवाह ठहरोगे। और परमेश्वर ने दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा, पौलुस कहता है, मुझे उसने विश्वास योग्य समझकर क्या दी है? सेवा दी है। काई की सेवा? सुसमाचार सुनाने की सेवा। आपको पता है परमेश्वर के पास एक बहुत बड़ी सेना है। काई की सेना है? स्वर्गदूतों की सेना। स्वर्गदूतों ने, स्वर्ग में क्या हुआ वो आपको पता ही है। स्वर्गदूत जो परमेश्वर की आराधना करते थे, उपासना करते थे, परमेश्वर के साथ बड़ा धोखा किया, और उस कारण से परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को और उसके पठान को, उसका जो लीडर था, उसको धरती पर गिरा दिया। अब परमेश्वर ने अपने साथ संगति करने के लिए किसको बनाया? बोलो ना। हाँ, का बहुत सही उत्तर आया। इंसान को, मनुष्य को। काहे के लिए बनाया? अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम को बनाया, हवा को बनाया और वहां रख दिया। और बाइबल बोलती है रोज परमेश्वर उनसे मिलने के लिए, उनसे संगति करने के लिए आता था। क्या आज यीशु मसीह के दिनों में भी यीशु मसीह ने ऐसा लिखा है मरकुस के अंदर कि प्रभु यीशु मसीह ने उन 12 को इसलिए चुना कि वो उसके साथ रहे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आज रोज परमेश्वर आपसे मिलना चाहता है, क्या आपके पास टाइम है? क्या आपके पास समय है? परमेश्वर से मिलने के लिए समय है आपके पास? दाऊद बादशाह कहता है, मैं एक दिन में 7 बार आराधना करता हूं। एक दिन में 7 बार। आपकी पोजीशन क्या है? बता दूं? दाऊद बादशाह कहता है, एक दिन में 7 बार उसके मंदिर में जाता हूं, उसकी उपस्थिति में जाता हूं और 7 बार आराधना करता हूं। और आपकी स्थिति क्या है? 7 दिन में 1 बार करते। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको पता है हर आदमी जो इस दुनिया में आता है अपने से पहले वाले का रिकॉर्ड तोड़ना चाहता है। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? हैं? बोलो ना। चाहता है ना कि अगर उसने 60 रन बनाए तो मैं 70 बनाऊंगा। रिकॉर्ड तोड़ना।
आप तो रिकॉर्ड तोड़ने की बात छोड़ो, मेंटेन भी नहीं कर रहे। दाऊद का रिकॉर्ड है एक दिन में 7 बार। आपको क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड तोड़ना है तो बोलो ना, एक दिन में 5 और 3 8 बार खुदा की उपस्थिति में जाने का। जाओगे तब रिकॉर्ड टूटेगा ना दाऊद का, तब आप ऊपर जाके बोल सकते हो प्रभु हमने दाऊद का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, वरना दाऊद के बराबर हो जाओगे। और मैं क्या चाहता हूं मालूम है? आप एक दिन में 8 बार रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करें, प्रभु के सामने जाएं। कैसे जाना है? यहां नहीं आना है, यहां नहीं आना है। आपके अपने घर के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति में बार बार जाना सीखो। जब भी आप अपने कमरे में जाते हैं, टीवी ऑन कर लेते हैं, वो डब्बा सुबह 8 बजे से लेकर रात की 12 बजे तक चलता रहता है। उस डब्बे को करो बंद और खुदा की उपस्थिति में जाना सीखो। प्रतिदिन बाइबल खोलो, प्रतिदिन बाइबल खोलो। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप में से कितने लोग प्रतिदिन बाइबल खोलते हैं, तो उत्तर आएगा नील बटा सन्नाटा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जब भी अपने घर से बाहर जाते हैं और घर में वापस लौट के आते हैं, पहले जाते समय प्रार्थना करो, फिर आते समय प्रार्थना करो। आकर प्रभु को धन्यवाद दो, प्रभु मैं बाजार गया था, किसी भी दुर्घटना मेरे जीवन में आपने नहीं होने दी, इसके लिए आपको धन्यवाद। क्या ये करना बहुत मुश्किल है? आपका बेटा बाहर जा रहा है, आपकी बेटी बाहर जा रही है, आप जाते समय भी बोलो प्रभु इन दोनों को तेरे लहू में कवर्ड करती हूं, इनको सुरक्षित लेके जाना। और जब वो वापस लौट के आए, इधर आओ बेटा धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। ऐसे करके आप क्या कर सकते हो? सारे रिकॉर्ड तोड़ सकते हो। कोई तो बोले हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, समझ में आना चाहिए ये बातें। बाइबल खोलो, जब समय मिले बाइबल खोलो। ये काला डब्बा तुम्हें कुछ नहीं देने वाला है सिवाय टेंशन के। कई लोगों को पागल कर दिया इसने, लेकिन अगर आप वचन खोलोगे, ये आपको पागल नहीं करेगा, आपको चित में ले आएगा, सचेत कर देगा। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, प्रभु का वचन कहता है यदि तुम नहीं चिल्लाओगे तो कौन चिल्ला उठेंगे? पत्थर चिल्ला उठेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और तुम अगर संतान उत्पन्न नहीं करोगे तो किससे संतान उत्पन्न करवाएगा परमेश्वर? पत्थरों से। इसलिए मैं बता रहा था कि परमेश्वर ने सुसमाचार सुनाने का सेवकाई स्वर्गदूतों को नहीं दिया, हमें दिया है। तो यह हमारे लिए कितने सौभाग्य की बात है कि हम उसके राज्य के लिए काम कर रहे हैं, हम उसकी सेवा कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, लेकिन हम कभी ये इस बात को समझते नहीं। ओपन योर बाइबल डेली। अपने बाइबल को रोज खोलें, परमेश्वर की उपस्थिति में बार बार जाएं, बार बार प्रार्थना करें। जितना आप प्रार्थना करोगे, जितना आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहोगे, आई टेल यू, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहना सीख जाओगे, आपको फेयर एंड लवली लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ग्लो अंदर से आना शुरू हो जाएगा। अभी आपको बहुत लगाना पड़ता है, बहुत रगड़ा रगड़ी करनी पड़ती है, लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं तो चमक अंदर से आने लगती है। प्रेज द लॉर्ड। सो लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। कल शनिवार का दिन था और मैं सत्संग में बता रहा था कि एक राजा ने एलिया से पूछा, परमेश्वर के दास से पूछा, रहता कहां है? तो उत्तर धोला बाटा नहीं आया। उत्तर धोला बाटा नहीं था, उत्तर पर्वतपुरा नहीं था, उत्तर आशागंज पहाड़गंज नहीं था। उत्तर था, ओ राजा सुन, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहता हूं। आपको कहां रहना है? लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। और उस योजना को प्रभु से पूछे, प्रभु मेरे लिए तेरी क्या योजना है? तू मुझे बता, मैं उसको पूरा करूंगा। तेरी दाग की बारी में काम करना है, मैं करूंगा,
लोगों को जाकर सुसमाचार सुनाना है, मैं सुनाऊंगा। गवाही देनी है, मैं दूंगी। बट वी हैव नो टाइम। तो आप मत समझना कि प्रभु आपके भरोसे बैठा रहेगा। अगर आप काम नहीं करेंगे, आप काम नहीं करेंगे, तो प्रभु आपकी जगह किसी और को इस्तेमाल करना शुरू करेगा। फिर क्या होगा हमारे को मालूम है? फिर हमारे अंदर जलन उत्पन्न होगी। ओ, यहां तो मैं था, मेरी जगह इसको कैसे दे दी पादरी साहब? तो भाई तू अवेलेबल नहीं होगा तो क्या करूं? मुझे बजाने में बहुत ज्यादा निपुण व्यक्ति नहीं चाहिए, मुझे परफॉर्म करने वाले लोग नहीं चाहिए, मुझे बड़े खड़े होकर के ऐसे ऐसे करने वाला भी है ना, चलेगा, लेकिन अवेलेबल तो होए। अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, पढ़ेंगे मत्ती का 21वां अध्याय, उसका 16 पद। 4-5 बात बोलेंगे फिर बताएंगे आपको। पढ़ो मत्ती 21 का 16। यीशु ने उनसे कहा, हाँ, हाँ, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा? ये बालकों से, बालकों और दूध पीते बच्चों बालकों और दूध पीते बच्चों से परमेश्वर क्या कराएगा? तूने अपार स्तुति कराई है। अपार स्तुति कराएगा वो। हालेलुया। आप चुप रहेंगे तो क्या प्रभु काम नहीं करेगा? छोटे बच्चों पर अभिषेक डालेगा वो, काय का? स्तुति का, आराधना का। बाइबल में एक उदाहरण है, एक छोटी बालिका को पकड़कर अश्रूर का राजा ले गया, और वो ले जाकर उसने क्या किया? एक सेनापति के घर में रख दिया, और सेनापति बाई चांस कोढ़ी था। और बाइबल बताती है उस छोटी बालिका ने अपने देश में जो कुछ होता था, कलीसिया में जो कुछ होता था, एलीशा के बारे में जो कुछ उसने देखा था अपनी आंखों से, उसने मुंह खोला। बोलो मुंह खोला, बोलो मुंह खोला। सब जने बोलो जोर से, मुंह खोला। देखिए, मुंह खोलना बहुत जरूरी है। बाइबल में एक जगह प्रभु का वचन कहता है, यदि तू अपना मुंह खोलेगा तो मैं उसे मैं आपको एक सिद्धांत बताता हूं, जो भी चीज आप प्रभु के लिए खोलेंगे, प्रभु उसे क्या करेगा? भरेगा। आप मुंह खोलेंगे तो प्रभु आपका मुंह भरेगा, कभी खाली नहीं रहेगा। और मुंह में मूंगफली नहीं डालेगा, काजू बादाम। हेलो, क्या डालेगा? जो कुछ भी आप प्रभु के लिए खोलेंगे, आप अपना घर खोलेंगे, प्रभु आपको घर में आशीष देगा। अच्छा, वो सब कुछ समझ गए आप। एक चीज नहीं खोलते अपन, सब कुछ खोलने को तैयार हैं हम, परंतु तिजोरी खोलने को अपन तैयार नहीं। तिजोरी खोलोगे तो तिजोरी पे भी क्या आएगी? प्रभु कह रहा है ना, खोल मैं भरूंगा। तू खोलता ही नहीं उसको। आप जितना खोलेंगे खुदा उसे भरता चला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं आप सबके लिए दुआ करता हूं खुदा से कि आप के ऊपर आकाश का झरोका खुल जाए। कोई तो बोले आमीन। तो प्रभु जो है दूध पीने वाले बच्चों से क्या कराता है? स्तुति कराता है। 21 का 43 पढ़ो, इसी का 21 का 43, मत्ती 21 का 43। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा। परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा। परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा का क्या मतलब है? जरा पहले मतलब समझ लें। परमेश्वर के राज्य में जब हम आते हैं, आप में से जितने प्रभु के राज्य में आए, सबके पास अधिकार है। क्या है? बोलो ना। आपको पता है अदन की वाटिका में भी जब परमेश्वर ने आदम को बना के रखा तो सारे अधिकार उसको दिए। ये अलग बात है कि अधिकार खोए किसने? आदम ने अपने आप से खोए। और सारी चाबियां, जो अधिकार उसके पास था, वो सब उसने शैतान को दे दिया। और वो अधिकार शैतान से छीन कर, ध्यान से सुनना,
वो अधिकार शैतान से छीनकर क्रूस के ऊपर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाकर परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने उससे वापस छीना और हमें वापस दे दिया। कोई तो बोले हालेलुया। और अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास क्या है? अधिकार। अधिकार कब मिले? जब हमने तौबा की, प्रभु को जाना, प्रभु की आज्ञा के अनुसार बपतिस्मा लिया। जितने बपतिस्मा लिए हुए लोग बैठे हुए हैं, सबके पास अधिकार है। क्या अधिकार है? बीमारों पर हाथ रखने का अधिकार है, दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार है, लोगों की भलाई का उद्धार करने का, छुटकारा करने की घोषणा करने का अधिकार है कि नहीं है? अरे बोलो ना, आप लोग बड़े अचंभे में हैं। फिर अभी तक जब भी आपके घर पड़ोसी बीमार होता है, पादरी साहब मेरे पड़ोस में एक व्यक्ति को बुखार है, अधिकार किसके पास है? तो पादरी क्या करेगा? प्रॉब्लम क्या है? आप अपने अधिकार को क्या करके बैठे हो? टोकरी के नीचे रख के बैठे हो। अधिकार है? मैं वो पादरी नहीं हूं जो सारा अधिकार मेरे पास है। मैं तो आपको बता रहा हूं कि प्रभु ने अधिकार सारे आपको भी दिए हुए हैं। फर्क आप में और मुझ में क्या है मालूम है? मुझ में ये और आप में ये फर्क है, मैं अधिकार का इस्तेमाल कर रहा हूं, आपने टोकरी के नीचे, तकिए के नीचे उनको अपॉइंटमेंट लेटर लेके और तकिए के नीचे रखा हुआ है। मैं क्या कर रहा हूं? उसको क्लेम कर रहा हूं। आपको क्या करना है? जो अधिकार प्रभु ने आपको दिया, आप उसका इस्तेमाल करें। काहे के लिए इस्तेमाल करें? परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए। अधिकार क्यों दिया है? परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए दिया गया है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो यहां प्रभु का वचन क्या कह रहा है? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य का अधिकार तुमसे ले लिया जाएगा और उन्हें दे दिया जाएगा जो उसका फल लाए, जो उसका फल लाए। करमेल सुन लो, अगर आप प्रभु की सेवा नहीं करोगे, आप मुंह नहीं खोलोगे, आप अधिकार का इस्तेमाल नहीं करोगे, आप अपने अधिकारों को नहीं समझोगे, तो प्रभु क्या करेगा? आपसे अधिकार लेकर किसको देगा? एक ऐसी कलीसिया को देगा जो उसका क्या कर लगे? इस्तेमाल करे और फल लाए। आप चाहते हो वो अधिकार जो प्रभु ने आपको दिया वो आपसे छीन लिया जाए? हेलो, तो क्या करना है? तो समझ में आ रहा क्या करना है? कल सुबह से क्या करना है? हेलो, कल सुबह से अपने अधिकारों को इस्तेमाल करना है। हालेलुया। आपको बताऊं, अगर आप सब मिलके काम करना शुरू करो ना, इन 6 दिन आराधनाएं लेनी पड़ेगी। पर आपकी वजह से मैं आराम में हूं, थोड़ा आपकी वजह से मैं थोड़ा आराम में हूं, और एनोश भी अभी आराम में है। हम लोग आराम में हैं। क्यों? आप में से हर एक व्यक्ति अपने अधिकार का इस्तेमाल करना शुरू कर दे, यहां क्या होगा हाल? पूरा अजमेर इधर आने लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? अपन बन गए हैं सोते मसीह। खुद भी सो रहे हैं, पड़ोसी को भी सुला रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आपसे वो अधिकार छीन कर दूसरे को दे देगा, और उसके बाद जब आपसे वो अधिकार ले लिया जाएगा तो फिर आप क्या करोगे? आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर की आराधना उपासना अगर आप नहीं करोगे तो आप मत समझना कि परमेश्वर जो है आराधना किससे कराएगा। चलिए पढ़िए भजन संहिता 65 का 13। कुछ आयतें मैं आपको दे दूं ताकि आपको चराइयां भेड़ बकरियों से भरी हुई है। चराइयां भेड़ बकरियों से क्या है? भरी हुई हाँ, है। करमेल भेड़ बकरियों से भरा हुआ है कि नहीं है? ये क्या बता रहा है? भरपूरी को बता रहा है, आशीषों को बता रहा है। अच्छा, क्या कर रही है भेड़ बकरियां? और तराइयां अन्न से ढपी हुई और है। तराई काई से भरी हुई है? तराई समझते हैं आप? खाइया, तलेटी, पहाड़ के बीचों में, 2 पहाड़ों के बीच में जो होता है उसको बोलते हैं तराई।
और परमेश्वर का वचन कह रहा है तराइयां काई से भरी हुई है, अन्न से ढपी हुई अन्न है। से ढपी हुई है। इसका मतलब क्या है? आशीषों की बहुतायत, आशीषों की बहुतायत है। आपके घरों में इस बात की मैं देख रहा हूं, कई घरों में आशीष की बहुतायत है। कभी कभी मैं एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए, अब प्रॉब्लम यह है, कोई बुरा नहीं मान जाए। अच्छा, नरेश भैया नहीं मानेंगे, ओके। नरेश भैया मेरे से बहुत प्यार करते हैं, मैं भी नरेश भैया से बहुत प्यार करता हूँ। रोज आते हैं ऑफिस में, घंटों बैठते हैं मेरे पास। एक दिन मैंने प्यार में आकर इनको ये मोबाइल दे दिया, ले लेना, मोबाइल ले लो। ये मोबाइल मैंने इनको दे दिया। अब ये काई में उलझ गए। अब इनको मेरे पास आने का टाइम नहीं है। क्या कर रहे हैं ये? मोबाइल पे उलझ गए। मुझे अच्छा लगेगा? मैं क्या सोचूंगा, काश मैं इसको मोबाइल देता नहीं तो ठीक था। ऐसे ही कईयों की हालत है। जब परमेश्वर आपकी तराइयों को भरता है, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग्स देता है, आप ब्लेसिंग में उलझ जाते हैं, नौकरियों में उलझ जाते हैं, व्यापार में उलझ जाते हैं और देने वाले को भूल जाते हैं। इसलिए वापस दे दो आप। हालेलुया। मैंने तो वापस ले लिया, प्रभु नहीं लेता वापस। भेड़ बकरियां भरी हुई हैं और जय जयकार करती हैं। और क्या करती हैं? गाती भी हैं। क्या करती हैं? कौन गा रही है? अरे बोलो ना, कौन गा रही? और हम? अच्छा, हम तो सोच रहे प्रभु की आराधना हम ही करते बस। नहीं 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 नहीं, आपकी गलतफहमी दूर करता हूं। पढ़िएगा भजन संहिता 69 का 34। स्वर्ग और पृथ्वी, स्वर्ग और पृथ्वी उसकी स्तुति करें। क्या कर रही है? स्वर्ग और पृथ्वी क्या करती है उसकी? तो परमेश्वर के आपके भरोसे बैठा है स्तुति के लिए। कौन कौन परमेश्वर की उपासना आराधना कर रहा है मैं वो बता रहा हूं आपको, और कौन नहीं कर रहा वो भी बताऊंगा आपको मैं। भेड़ बकरियां कर रही हैं, स्वर्ग और पृथ्वी भी उसकी क्या कर रही है? स्तुति करें। उपासना कर रही है। और समुद्र अपने सब जीव जंतुओं समेत, समुद्र में जितने मेंढक, जितने केकड़े, जितने वो क्या होते हैं क्रोकोडाइल्स, और जितनी मछलियां, सब क्या कर रही हैं? उसकी स्तुति करें। उसकी स्तुति कर रही है। प्रेज द लॉर्ड। आ रही क्या समझ में? उसके बाद एक और आयत पढ़ेंगे, भजन 98 का 8। 98 का 8। नदियां तालियां बजाएं। नदियां क्या कर रही हैं? तालियां बजा रही है। और पहाड़ मिलकर जय जयकार और करें। पहाड़ मिलकर क्या कर रहे हैं? जय जयकार कर रहे हैं। और उसके बाद हम पढ़ेंगे भजन 148 और उसका 3। हे सूर्य और चंद्रमा चंद्रमा उसकी स्तुति करो। क्या करो? प्रभु ने उनको भी बोल रखा है, और वो भी क्या कर रहे हैं? स्तुति वो भी करो। कर रहे हैं। कभी सूर्य ने मकराई करी? सूर्य ने कभी मकराई करी क्या? मकराई समझते हैं आप? ढिठाई। सूर्य ने बोला मैं लाखों साल से जो है ना, मतलब पूरब से उग रहा हूँ, पश्चिम में डूब रहा हूँ, आज मेरी इच्छा हो रही है मैं पश्चिम से उगूंगा, पूरब में डूबूंगा। कभी करा ऐसा? नहीं, वो तो मनुष्य ही करता है बस ऐसे काम। परमेश्वर का वचन कहता है सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करे, और हे सब ज्योति में तारागण, और ज्योति में तारागण, जितने तारागण हैं वो भी क्या करे? उसकी स्तुति करो। स्तुति करो। और मैं विश्वास करता हूं वो कर रहे हैं। बस कर नहीं रहा है तो कौन है वो? वो है मनुष्य, क्योंकि मनुष्य के पास एजेंडा है दूसरे। आपने कभी सूरज को टीवी देखते देखा? बोला प्रभु मैं आज बिजी हूं, टीवी देखूंगा दिन भर। नहीं, ये तो मनुष्य है जो काले डब्बे के सामने बैठता है। अपने बनाने वाले के लिए उसके पास समय नहीं है। आपके पास सबके लिए समय है, लेकिन प्रभु के लिए समय नहीं है। ये कैसा मनुष्य है, ये समझ में नहीं आता मुझे। चलिए एक और आयत पढ़ेंगे हम, भजन संहिता 148 का 3 पढ़ लिया। 44 यशायाह 44 का 23। यशायाह 44 का 23।
हे आकाश हे आकाश ऊंचे स्वर से गा, ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने हाँ, ये काम किया है। परमेश्वर यहोवा ने बड़ा काम किया है। और हे पृथ्वी के गहरे स्थानों, हे पृथ्वी के गहरे स्थानों, जय जयकार करो। जय जयकार करो। हे पहाड़ों, हे पहाड़ों, हे वन, हे जंगल, हे वन के सब वृक्षों, और वन के सारे वृक्षों, गला खोलकर। गला खोलकर। गला होता है क्या पेड़ की भी? मेरे अजीजों, जब पूरब की हवा चलती है, पेड़ भी नाच नाच कर प्रभु की क्या करते हैं? उपासना करते हैं। और हम जब प्रभु की उपासना करने आते हैं तो ना हिलिंग ना डुलिंग, ना हिलते हैं ना डुलते हैं, बिल्कुल गंभीर अवस्था में सीधे खड़े होकर ऐसे ही आते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं। इतना भी मत अकड़ो कि अकड़ के अमचूर हो जाओ। थोड़ा फ्लेक्सिबल रहो, थोड़ा हीलो। जब बहुत अच्छी से कोई आराधना करता है ना, मैं आज पूजा को देख रहा था, आगे आकर के कुर्सी पता नहीं कहाँ थी, ये यहाँ आकर के आनंद से आराधना कर रही थी। नेहा को भी देख रहा था। ऐसे आराधना का ये एक तरीका है प्रभु के लिए। पड़ोस में कौन खड़ा है मत सोचो, आप किसकी उपासना कर रहे हो, किसके लिए नाच रहे हो, किसके लिए गा रहे हो, किसके लिए ताली बजा रहे हो। अरे मेरे लिए नहीं बजा रहे हो, मेरे और आपके बनाने वाले परमेश्वर के लिए बना रहे हो, बजा रहे हो। पड़ोस में देखते हैं पहले कौन है, अच्छा सीधी खड़े होकर गा रही है, मैं भी सीधी होकर गाऊंगी। उसको रहने दो सीधा, तुम थोड़ा टेढ़े हो जाओ, तुम थोड़ा हिल लो, थोड़ा डुल्लो, नहीं तो तुम्हारी कमर अकड़ जाएगी, ध्यान रखना। फिर बोलोगे कमर में बहुत दर्द है पादरी साहब, तो हिलती नहीं है, डुलती नहीं है, इसलिए हो रहा है। हिलेगी डुलेगी तो कुछ नहीं होगा। हाँ जी, चलो आगे बढ़ो। क्या लिखा है? हे वन और वन के सब वृक्षों, गला खोलकर ऊंचे स्वर से गाओ, क्योंकि यहोवा ने याकूब को छुड़ा लिया है। छुड़ाया किसको है? छुड़ाया किसको है? बोलो ना, छुड़ाया किसको है? याकूब को। याकूब को। याकूब का घराना कौन है? मैं और आप। छुड़ाया किसको है? मुझे और आपको। और तारीफ कौन कर रहे हैं? करना किसको चाहिए? और कर कौन रहा है? और हम क्या कर रहे हैं? मैंने सब कुछ आपके सामने रख दिया है। जो काम हमारा है वो हम नहीं कर रहे हैं, तो कौन कर रहा है? जंगल के पेड़, जंगल के जानवर, पक्षी। सुबह सुबह आप उठते हैं, चिड़ियाओं को चहकते देखते हैं। कितनी बढ़िया बढ़िया आयतें हैं कि समुद्र और समुद्र में सारे जीव जितने रहते हैं वो सब यहोवा की स्तुति करें। तो क्यों ना हम भी करें। चलिए आगे बढ़ेंगे। और इज़राइल में महिमावान होगा। और उसके बाद पढ़ेंगे 49 का 13, यशायाह 49 का 13। हाँ, क्या लिखा है? आकाश क्या कर? जय जयकार कर। जय जयकार कर। हे पृथ्वी, हे पृथ्वी मगन हो, मगन हो। हे पहाड़ों, हे पहाड़ों, गला खोल कर जय जयकार करो। अच्छा, पहाड़ के भी गला होता है क्या? होता होगा ना, जब बाइबल में लिखा है तो होता होगा। प्रभु गलत तो लिख नहीं सकता। उनका अपना एक तरीका होगा, उनकी अपनी एक भाषा होगी, उनका अपना एक तरीका होगा उसकी उपासना करने का। और आगे क्या लिखा है? हे पहाड़ों, हाँ, जय जयकार करो। हे पृथ्वी, हाँ, मगन हो। हाँ, हे पहाड़ों, हाँ, गला खोलकर जय जयकार करो। आगे, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है। शांति किसको दी? प्रजा को। शांति किसको दी है? आप कौन है उसकी? शांति किसको दी है? प्रजा को शांति दी है। गला खोले पहाड़। किसको गाना चाहिए? जिसको शांति दी है। लेकिन जिसको शांति दी है वो तो ठूंठ की तरह खड़ा है और पहाड़ियां उछल रही है। हालेलुया। आपको पता है पहाड़ियां उछलती हैं? भजन संहिता 114 घर जाके पढ़ लेना। वहां लिखा है, नदी तुझे क्या हो गया कि तू उल्टी बह रही है? हे यरदन नदी तुझे क्या हो गया कि तू उल्टी बह रही है? हे पहाड़ तुझे क्या हो गया कि तू उचक रहा है? उचक उचक के क्या कर रहे हैं वो लोग? आराधना कर रहे हैं। कौन?
पहाड़ और पढ़ दीजिए ब्रदर, बहुत अच्छी आयत है उसमें। पहाड़ों मेंढों के समान उछलेंगे, पहाड़ मेंढों के समान क्या कर रहे हैं? उछलेंगे। उछल रहे हैं। और पहाड़ियां भेड़ बकरियों के बच्चों के समान, और पहाड़ियां, छोटी छोटी पहाड़ियां, टीले भेड़ बकरियों के बच्चों के समान उछल रहे हैं। और उछलने लगी। और हे समंदर, और हमें समुंदर, तुझे क्या हुआ तुझे क्या हुआ कि तू भागा? तू भाग रहा है, क्या हो गया? और हे यरदन, हे यरदन, तुझे क्या हुआ तुझे क्या हुआ कि तू उल्टी बही? तू उल्टी क्यों बह रही है? आज तो रोज तो इधर से उधर जाती थी, आज इधर क्यों जा रही है? हे पहाड़ों, हे पहाड़ों, तुम्हें क्या हुआ तुम्हें क्या हुआ कि तुम भेड़ों के समान, बोलो बोलो, तुम भेड़ों के समान, और ए पहाड़ियों, हे तुम्हें पहाड़ियां, क्या हुआ तुम्हें क्या हुआ कि तुम भेड़ बकरियों के बच्चों के समान उछलती है? ये क्या कर रहे हैं मालूम है? पहाड़ पहाड़ियां भेड़ बच्चों के, मेंढे के बच्चों के जैसे उछल रहे हैं। क्यों उछल रहे हैं पता है आपको? क्योंकि इजराइल मिस्र से बाहर आ गया है, इसलिए उछल रहे हैं। इजराइल कहां से बाहर आ गया है? खुशी कौन मना रहे हैं? मनाना किसको चाहिए? उछलना किसको चाहिए? हमें। और हम टूट की तरह खड़े हैं। और ये सब के सब क्या कर रहे हैं प्रभु की? मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप मत समझना परमेश्वर आपके भरोसे बैठा है। ये तो प्रभु का धन्यवाद करो इस सौभाग्य के लिए कि प्रभु ने आपको चुनकर इस कलीसिया में लेकर आया है ताकि अपनी योजना आपके द्वारा पूरी कराए। हालेलुया। और जब तक आपकी योजना, आपकी परमेश्वर की योजना आपके जीवन के द्वारा पूरी नहीं होगी, प्रभु आपको जाने नहीं देगा। ध्यान रखना, प्रभु आपको इस दुनिया से बुलाने वाला भी नहीं है। मैं कई बार बोलता हूं प्रभु पापा चले गए, मुझे भी बुला लो। प्रभु बोलता अभी तेरे को कुछ काम करना है, तेरा समय अभी है। और मैं अपने समय को सदुपयोग करता हूं। अब मेरे घर वालों से पूछो मैं घर में कितनी देर रहता हूं, और आप लोगों की सेवा में ऑफिस में कितनी देर रहता हूं, वो पूछो आप। और जब मैं ऑफिस में होता हूं, मैं मोबाइल नहीं देखता हूं, मैं इसे खाता रहता हूं। आई लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आई ओपन माई बाइबल। मैं अक्सर पेन लेकर के बैठ जाता हूं और प्रभु जो बोलता रहता लिखता रहता हूं, लिखता रहता हूं, लिखता रहता हूं। क्योंकि जो प्रभु के सामने बैठेगा उसे ही तो रेवलेशन देगा ना प्रभु, उसे ही तो प्रकाशन देगा ना। और फिर वो जो प्रकाशन मुझे देता है, उन प्रकाशनों को लेकर मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मैं अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान से नहीं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में बात करता हूं। आई लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। और मैं चाहता हूं आप भी इस बात को सीखें। और अगर प्रभु कुछ करने को कहता है, अवश्य रूप से मुंह खोलें, अवश्य रूप से। 55:12 भी पढ़ दो, 55:12, यशायाह 55:12। क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे, तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे, शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। तुम्हारे आगे आगे पहाड़, तुम्हारे आगे आगे पहाड़, तुम्हारे आगे आगे। और पहाड़ियां शांति के साथ कौन निकलेगा? हम। और हमारे आगे आगे क्या होगा? बोलो ना। 55:12 पढ़ो। तुम्हारे आगे आगे पहाड़, तुम्हारे आगे आगे पहाड़, और पहाड़ियां गला खोलकर, पहाड़ियां गला खोल खोल कर जय जयकार करेंगी। और मैदान के सब वृक्ष, मैदान के सारे पेड़ आनंद के मारे ताली बजाएंगे। आनंद। अच्छा, उनके हाथ होते हैं क्या ताली बजाते? कोई तरीका तो होगा ना उनका। आपस में एक दूसरे से जब टकराते हैं, आवाज निकलती है, वो भी प्रभु की महिमा के लिए निकलती है। आपके घरों से, बाइबल में लिखा है, धर्मियों के तंबू से जय जयकार निकलना चाहिए, विजय का अनुभव होना चाहिए, लड़ाई झगड़े का अनुभव नहीं आना चाहिए, खुशी का अनुभव आना चाहिए। आपकी खुशी को देखकर पड़ोसी पागल हो जाए, आपके पति पत्नी के प्यार को देखकर पड़ोसी पागल हो जाए और आकर पूछे यार इतना प्यार कैसे है। तब आप उसे बोले ये वो प्यार है जो मसीह ने अंदर डाला है।
इसके सिवा कोई ढाल नहीं सकता है। आज आपके घरों से क्या निकलता है? मैं जब कड़वे वचन बोलता हूं ना, तो आपके फायदे के लिए बोलता हूं। अगर गलत निकल रहा है तो रोके उसे, अच्छे की ओर प्रभावित हो, आपके जीवन से सब कुछ अच्छा निकले। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सेवा का मौका प्रभु ने आपको दिया है, सौभाग्य समझकर उसकी सेवा करो। कब कौन इस दुनिया को छोड़ जाएगा कुछ पता है? कितने लोग इस कोविड में, महामारी में छोड़ के चले गए दुनिया। जवान चले गए, बुजुर्गों की बात छोड़ो, जवान चले गए। कोई रोक पाया उन्हें? नहीं। कल सवेरे हम जिंदा उठेंगे या नहीं उठेंगे, इस बात का कोई यकीन हमें नहीं है। कितनी अनसर्टेनिटी में हम जीवन जी रहे हैं। तो क्यों ना हम जो भी समय हमें मिला है, जो भी समय अब मेरे पास और आपके पास बाकी है, खुदा की खिदमत में गुजारें, उसकी दाग की बारी में काम करें। आइए अपने स्थान पर खड़े होकर प्रभु से कहें, प्रभु ये वर मुझे दे दे कि मैं तेरी सेवा कर सकूं, तेरे बगीचे में, तेरे राज्य में काम कर सकूं, उस अधिकार को इस्तेमाल कर सकूं और फल ला सकूं, ताकि मैं काटा ना जाऊं। अपनी आंखों को बंद करें। अगर पृथ्वी गाना गा सकती है, आराधना कर सकती है, वन के जंगल के पेड़ आराधना कर सकते हैं, और भेड़ और बकरियां तालियां बजा सकती हैं, नदियां तालियां बजा सकती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता प्रभु? मेरे अजीजों, गंभीरता से इस विषय को अपने जीवन में लें। आपको प्रभु ने जो भी दिया है सब प्रभु के लिए खोलें। तन मन और धन प्रभु को दें, अपना जीवन प्रभु के लिए अर्पित करें। और जब आप ऐसा करेंगे, आपके जीवन में परमेश्वर सदा खुशियों से भर देगा। आपकी जिंदगी में बाहर आ जाएगी। मैं फिर आपको उत्साहित करने के लिए बोलना चाहता हूं, आप हार के लिए नहीं बनाए गए हो, आप निराशा में और बीमार रहने के लिए नहीं बुलाए गए हो, आप एक विजयी जीवन जीने के लिए बुलाए गए हो। जियो, विजयी जीवन जियो, खुशियों का जीवन जियो, आनंद से भरा हुआ जीवन जियो, और परमेश्वर ऐसा करने की आपको बल, शक्ति और सामर्थ्य है। हम दुआ करें। हमारे दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सुने गए वचन पर तेरी आशीष चाहते हैं। अंधकार की सारी शक्तियां यीशु के नाम से दूर होने पाए, अंधकार के काम नाश हो। हम इस समय दुआ करते हैं प्यारे खुदान प्रभु जी, जितने लोग आज तेरी उपासना में आए और शाम की सभा को फिर एक और बार तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, जो सुना हुआ वचन है इसमें तेरी आशीष कहते हैं खुदा। बंधनों को तोड़ परमेश्वर, अंधकार के कामों को नाश कर प्रभु। एक और बार प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जितने बच्चे रीट का एग्जाम देने के लिए बैठे हुए हैं खुदा, हमारी आपसे दुआ है, जितनों का विश्वास तुझ पर है उन्हें सफलता मिले प्रभु। हमारी कलीसिया की बहुत सारी बेटियां और बेटे प्रभु एग्जाम दे रहे हैं, उनको सफलता मिले परमेश्वर। प्यारे खुदान प्रभु जी, सुने हुए वचन को हम टालम टोल ना करें, पर गंभीरता से लें। उन अधिकारों का इस्तेमाल करें जो प्रभु ने हमको दिए हैं। ऐसा ना हो कि वो अधिकार छीन कर किसी और को दे दिए जाएं, ताकि वो राज्य में फल लाएं। होने दे खुदा, हम अपने जीवन को फलवंत बनाने वाले बने, हमारे बगीचे में फल लगे प्रभु जी। प्यारे खुदान, हम घटे और आप बढ़ें। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ हमेशा तक होती रहे। और हम सब बोले आमीन।